हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। और ये एक लेवल 1 का सेशन है। इस सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर के 3-4 पेजेस के सारे हेडलाइंस कवर करेंगे। उन हेडलाइंस में जो पिछले दिनों के वर्ड्स आए हैं उनको रिवाइज करेंगे, नए वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे, नए फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे, नए इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे और कुछ नया जीए का चीज़ मिलता है तो वो भी पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है 20 मिनट का, ये आपको रोज़ ही देखना है। रोज़ देखिए। इसके बाद जो मैं वर्ड्स का वीडियो बनाता हूँ उसको देखिए, उसका रिकॉर्ड रखिए और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती जाएगी। सबसे पहला न्यूज़ है, उसको हम लोग देखते हैं। Amazon founder Jeff Bezos's wealth goes past $200 billion। ठीक है ना। अब देखो, अमेज़ॉन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, उनका वेल्थ जो है किस चीज़ के पार चला गया है? $200 बिलियन के पार चला गया है। इसलिए लिखा है गोज पास्ट। ये समझ लो $200 बिलियन का ये जो मार्क है इससे आगे चला गया, तो ये पीछे रह गया, इसीलिए 200 के पास चला गया है। अब यहाँ पे देखो, मुझे एक हल्का सा कन्फ्यूज़न है। आप बोलोगे कि ये कैसे टीचर हैं जो बोल रहे हैं इन्हीं को कन्फ्यूज़न है। तो मैंने आपको बताया है कि जिस भी चीज़ के लास्ट में एस रहे वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस लगाने के लिए दूसरा एस नहीं लगाते हैं। ये एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता है। लेकिन यहाँ पे बेजोसिस में एक अपॉस्ट्रोफी के बाद दूसरा एस भी लगा है, मेरे ख्याल से शायद इसलिए कि ये इनका नाम है। ओके, ये कोई चीज़ नहीं है, ये इनका नाम है, शायद इसलिए। ऑलराइट, तो ये तो समझ में आ गया आपको। और ज़रा आप ये देख लो, कल हम लोग एक न्यूजीलैंड का न्यूज़ पढ़ रहे थे ना। और उस न्यूज़ में क्या लिखा था कि न्यूजीलैंड में मॉस्क में कोई गोलीबारी कर दिया था। न्यूजीलैंड में पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ। टेररिस्ट अटैक का बदला लेने के लिए किसी ने मस्जिद में गोलीबारी कर दी और बहुत सारे लोग मारे गए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूजीलैंड मॉस्क शूटर गेट्स जेल टिल डेथ। कल हमने देखा था इसके लाइफ सेंटेंस को क्या लिखा गया था, लाइफर लिखा गया था, है ना। लाइफर मतलब लाइफ सेंटेंस, ये एल है। तो जेल टिल डेथ, देखो TIL, जब तक मौत ना हो जाए तब तक जेल में रहना है, ठीक है ना। अभी आप ये देखो, ये जो बाइडेन का फोटो देख लो। देखो आप इसी से एक चीज़ समझ लो कि देखो अमेरिका में एक इलेक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? एक इलेक्शन होने वाला है। और आप देख रहे हो कि हर दिन US इलेक्शन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है। इसी तरह कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जब होता है पूरे वर्ल्ड में तो उससे रिलेटेड न्यूज़ 3-4 दिन तक आते रहता है। तो इवन इफ़ यू जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर, अगर आप सिर्फ न्यूज़पेपर ऐसे ही पलट रहे हैं तो भी आपका 30% GA जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए जो बाइडेन, और ये किस पार्टी के हैं, मैंने आपको बताया था कि ये डेमोक्रेट हैं, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और देखो इनके बारे में क्या कह रहा है। अभी ये जो पेंस, देखो कौन बोल रहा है, पेंस भाई साहब बोल रहे हैं। पेंस जो हैं वो अमेरिका के अभी क्या हैं, US वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने बाइडेन को क्या कहा है, बाइडेन अ ट्रोजन हॉर्स। बाइडेन क्या है, ट्रोजन हॉर्स है। अब देखो, आपने अगर थोड़ा भी कंप्यूटर वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वायरस वगैरह, आई होप, तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का वायरस है। और ट्रोजन हॉर्स की कहानी आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं? मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ। आपने देखा था वो यूनान में एक लड़ाई हो रही थी कहीं पे, उस स्पेन या ग्रीस या कहीं उस तरफ कोई लड़ाई हो रही थी जिसमें दुश्मन जो है वो किले के अंदर नहीं जा पाता है, तो एक बहुत बड़ा सा घोड़ा लकड़ी का बनाकर उसमें अपने सिपाही भरकर छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरे दिन जब शहर वाले अपना किला दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि अरे दुश्मनों ने हमारे लिए एक गिफ्ट छोड़ा है, और उस घोड़े को अंदर ले जाते हैं। दैट इज़ द स्टोरी। ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, हिंदी के भी किताबों में है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। उसी हॉर्स को हम लोग ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स मतलब जो देखने में तो गिफ्ट टाइप का लगे, जो देखने में तो आपको अनहार्मफुल लगे लेकिन नुकसानदायक हो।
अभी देखो जीएसटी, जीएसटी क्या है? ये एक तरह का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना हिस्सा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है अपना, ठीक है ना, और स्टेट गवर्नमेंट्स का भी अपना हिस्सा है। देखो जीएसटी के बारे में क्या लिखा है कि स्टेट्स गेट 2 ऑप्शंस, स्टेट्स को 2 ऑप्शंस मिले हैं। किस चीज़ के लिए? जीएसटी का शॉर्ट फॉर्म देखो, शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब क्या होता है? कमी। शॉर्टफॉल, ये देखो शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल का मतलब कमी। जैसे हम लोग कह सकते हैं शॉर्टफॉल इन मॉनसून, मतलब मॉनसून में कमी, रेन में कमी। शॉर्टफॉल इन अर्निंग्स, कमाई में कमी, तो आप शॉर्टफॉल याद रखेंगे ना। तो ये जो कोविड की वजह से जो जीएसटी नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे जो रोजगार और धंधे बंद हो गए हैं, तो स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिया गया है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। आरबीआई से रिलेटेड है। आप ये मत सोचना, अगर नहीं भी समझ में आया तो आप ये मत सोचना कि कोई बहुत भारी न्यूज़ था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। आरबीआई डिड नॉट एग्जॉस्ट एमओ टू डील विद कोविड इम्पैक्ट। सबसे पहले देख लो एमओ। ये जो पबजी खेलने वाले लोग हैं उनको तो ये तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। एमओ, एमओ 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 मतलब एम्यूनिशन, और ये मैंने अपने सारे बच्चों को बताया है, क्योंकि एलओसी कारगिल वाला जब मैं स्टोरी आपको पढ़ा रहा था तो एम्यूनिशन बताया था। एम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद, एम्यूनिशन का मतलब गोला बारूद, दुश्मनों से निपटने के लिए जो आपको चीज़ चाहिए। तो यहाँ आरबीआई गोला बारूद की बात नहीं कर रहा है, आरबीआई अपना टेक्निक्स का बात कर रहा है, जो इसका राइट्स है और जो जो पॉलिसीज़, जो जो चीज़ अभी आगे दिखाता हूँ मैं आपको। क्या कह रहा है? एग्जॉस्ट, जब किसी भी चीज़ को आप एग्जॉस्ट कर देते हो ना तो वो ख़त्म कर देते हो, ठीक है ना। अगर आप एग्जॉस्ट हो गए इसका मतलब आप बहुत थक गए, आपकी सारी एनर्जी खत्म हो गई, ठीक है ना। अगर आपके सारे ऑप्शन से एग्जॉस्ट हो गए तो इसका मतलब आप कोई भी अब ऑप्शन नहीं बचा है, कोई भी विकल्प नहीं बचा है। तो एग्जॉस्ट का मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जब आदमी एग्जॉस्ट होता है तो क्या होता है? उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो कहता है आरबीआई ने अपने सारे अम्यूनिशन कोविड के प्रभाव से डील करने के लिए, निपटने के लिए आरबीआई ने अपने सारे अम्यूनिशन अभी खर्च नहीं किए हैं, मतलब अभी सारे पैंतरे नहीं अपनाए हैं। नीचे जरा मैं आपको इसको दिखाता हूं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉट एग्जॉस्टेड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में कई इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, नीतियों वाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे अभी आपने देखा लोन के ऊपर सरकार ने बोला कि अभी 3 महीने तक कोई नहीं लेगा, इस तरीके की चीज़। तो इसी तरह की आरबीआई के पास भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को एम्यूनिशन भी कह दिया जा रहा है, क्योंकि ये जो है आरबीआई के लिए क्या है? किसी भी चीज़ से निपटने के लिए गोला बारूद है ये, ठीक है ना। इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू रेट कट्स टू डील विद द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि अच्छा, कि ये आपका क्या है? एम्यूनिशन है। एम्यूनिशन मतलब आरबीआई जो जो चीज़ कर सकता है। (2004) ऑर्डर ऑन कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज नीड्स रीलुक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2004 का जो ऑर्डर आया है एससीज और एसटीज को कैटेगराइज करने के लिए, कैटेगरीज में बांटने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप में करने के लिए, उसको देखा जाना चाहिए फिर से। और ज़रा आप ये देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। आप देखो, पेपर वर्क मतलब कागजी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं। ऑर्फेनेज इनमेट्स इन बिहार सेट टू गेट अ कास्ट। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये ऑर्फेनेज क्या होता है। तो उससे पहले आप देखो कि ऑर्फन का मतलब क्या होता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ऑर्फन का मतलब अनाथ, और ऑर्फेनेज का मतलब अनाथालय, और इनमेट का मतलब हमको पता है जो वहाँ पे रह रहे हैं। अब देखो, जैसे जेल के इनमेट्स सारे कैदी थे, उसी तरह ऑर्फेनेज के इनमेट्स कौन होंगे? अनाथ बच्चे होंगे। तो ऑर्फेनेज के जो इनमेट्स हैं, ऑर्फेनेज में जो रहने वाले हैं बिहार में, अब यह बात तय हो गया है कि वो एक कास्ट पाने वाले हैं, उनको एक कास्ट मिलेगा। सेट टू गेट अ कास्ट मतलब उनको कास्ट मिलने वाला है। अब ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। सपोज दैट कि आपको तो
सरकार ने कास्ट देकर रखा है। आपको तो पता ही है कि आपका कास्ट क्या है। ओके, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, समझते हैं ना। कुछ लोग EWS में देखते हो कैसे बनाते हैं अपना उसको क्या बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट। लेकिन जो ऑर्फेनेज का इनमेट है, जो पढ़ लिख रहा है, या जिसको सोशल बेनिफिट्स लेना है, जिसको क्या लेना है, सोशल बेनिफिट्स लेना है, वो क्या बताएगा कि मैं कौन से कास्ट का हूँ, मेरी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, वो कैसे बताएगा। इसलिए सरकार ने कुछ किया है। मेरे ख्याल से तो इन सारे इनमेट्स को एक कास्ट कर देना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप ऑर्फन हो, यही आपका कास्ट हो गया। अभी आप देखो क्या लिखा है, आत्मनिर्भर पुश, आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट पुश विल बूस्ट इंडियाज कैपेबिलिटीज। इंडियाज कैपेबिलिटीज का मतलब इंडिया की क्षमताएं, ठीक है ना। इंडिया जिस जिस चीज़ में कैपेबल है, जिस जिस चीज़ में सक्षम है, वो चीज़ बढ़ाएगा इंडिया का। तो आत्मनिर्भर पुश, पुश का मतलब हम जानते हैं बढ़ावा। तो आत्मनिर्भर का पुश किस चीज़ को बढ़ाएगा, इंडिया की क्षमताओं को। ओके, आप देख लो RBI के गवर्नर का फोटो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं यहाँ पे। अब देखो जरा, बॉर्डर रो, बॉर्डर रो का मतलब हमें इतना तो पता चल ही गया कि बॉर्डर का विवाद। मैंने आपको रो के 3 मतलब बताए थे, जिनको भी तीनों मतलब याद है, गो अहेड एंड राइट ए यस। इंडिया मस्ट ब्रिंग टाइज ऑन ट्रैक चाइना। चाइना क्या कहता है कि इंडिया को टाइज को, टाइज मतलब अपने संबंधों को, मैंने आपको बताया था कि एक टाई का मतलब बांधना और दूसरे टाइज का मतलब संबंध होता है, टाइज। तो उसको रास्ते पर ले आना चाहिए, ऑन ट्रैक। ये कल भी हम किए थे, जो चीज़ ऑन ट्रैक है मतलब वो सही तरीके से चल रही है। तो इंडिया को अपने संबंधों को रास्ते पर ले आना चाहिए, ठीक है। और नीचे देखो जरा, टिकटॉक का जो फाउंडर है वो क्या कह रहा है, वर्किंग टू रिजॉल्व इश्यूज। देखो रिजॉल्व, ये वर्ड देख लो आप, ठीक है ना। मैं इसको आज वर्ड्स वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी चीज़ का समाधान करना या फिर प्रतिज्ञा लेना। तो यहाँ पे ये जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे हैं, उनके समाधान करने की बात कर रहा है। ओके, अब जरा इसके नीचे दिखाता हूँ मैं। देखो एक हरिकेन आया है, हरिकेन का मतलब क्या, तूफान। हरिकेन का मतलब क्या, तूफान। और तूफान के लिए क्या क्या वर्ड्स देखे हैं हमने, हरिकेन, ओके, टॉर्नेडो, क्या, टॉर्नेडो, स्टॉर्म, साइक्लोन। और भी कोई वर्ड देखा है हमने, हरिकेन, टॉर्नेडो, स्टॉर्म, साइक्लोन, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब का मतलब क्या होता है, तूफान। ओके, इन सब का मतलब क्या होता है, तूफान। तो यहाँ पे यूएस के कोस्ट को, मतलब यूएस के समुद्री तट को किस तूफान ने हिट किया है, लॉरा नाम है इसका, LAURA। ओके, तो लॉरा हरिकेन ने किसको हिट किया है, तो यूएस के कोस्ट को। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, I will go ahead and I will show you one very important thing जो कि एग्जाम्स में कई बार आया है, कई बार पूछा गया है। लेवल 2 के बच्चों को तो डेफिनेटली याद होगा ये। ओसाका पुल्स आउट ऑफ WS ओपन सेमीज फॉर रेशियल जस्टिस। ओसाका कोई खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने आप को बाहर कर लिया है। देखो पुल आउट, अगर आप अभी 3 वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं बैंक के एग्ज़ाम्स के, अगर आपने उनको देखा है तो आपको पता चल गया होगा कि फ्रेजल वर्ब कितना बड़ा रोल निभाते हैं। पुल आउट का मतलब अपने आप को बाहर कर लेना किसी चीज़ से, किसी प्लान से अपने आप को हटा लेना, किसी एक्टिविटी से अपने आप को हटा लेना। तो ओसाका ने किस चीज़ से पुल किया है, WS ओपन के सेमीज से। किस चीज़ के लिए, रेशियल जस्टिस के लिए। रेशियल जस्टिस, नस्लीय। कल मैंने आपको रेस और ब्रीड का अंतर बताया था, रेस और ब्रीड। ब्रीड मतलब जानवर का नस्ल और रेस मतलब आदमी का नस्ल। तो ये नस्ल के आधार पे जो इनजस्टिस होता है उसी के खिलाफ। अब देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, फोर्थ सीडेड नाओमी, लुक एट दिस वर्ड, फोर्थ सीडेड, SEEDED, फोर्थ सीडेड। फोर्थ सीडेड मतलब फोर्थ रैंक्ड,
ठीक है ना। स्पोर्ट्स की दुनिया में ये ऐसे लिखा जाता है रैंक्ड को। फोर्थ सीडेड नाओमी ओसाका मतलब फोर्थ रैंक्ड, ठीक है ना। टॉप सीडेड प्लेयर्स देखो कैसे लिखा रहेगा, टॉप सीडेड प्लेयर्स मतलब कि टॉप रैंक्ड प्लेयर्स, और ये एग्जाम में पूछा गया है, सो आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नाउ ओके, जरा से ये देखो, ग्लोबली पूरी दुनिया में 463 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेज एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ऐसा यूनिसेफ का रिपोर्ट है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कौन है, चीफ कौन है, और इसका फुल फॉर्म क्या है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन माल्या प्ली अगेंस्ट 2017 केस। 2017 केस के खिलाफ माल्या का जो याचिका है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर क्या कर लिया है, रिजर्व कर लिया है। अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ सीखेंगे हम। एक तो पहले ये देख लो, आप फ्लेक्सेस अ बैनर इन बिहार। अब देखो ये जो वर्ड है फ्लेक्स, जब इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको ये बताऊं। चलो आपने एक बैनर लगा दिया, अभी इसको नहीं बताता हूँ, ठीक है ना। आपने एक बैनर लगाया है, ज़रा नीचे देखो उसको क्या लिखा है। अब बैनर पुट अप, देख लो यहाँ पे, पुट अप बाय आप सपोर्टर्स इन पटना। ये जो आपका फ्रेजल वर्ब है पुट अप, ये मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ठीक है। आपको याद है दानापुर सब्जी मार्केट, दानापुर सब्जी मार्केट, जहाँ पे वेंडर्स क्या कर रहे थे, अपने स्टॉल्स को पुटअप कर रहे थे, मतलब लगा रहे थे। तो पुटअप का मतलब क्या, कोई चीज़ कहीं पर लगाना, कोई चीज़ कहीं पर ठीक करना। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा, ठीक है ना। अ बैनर पुटअप बाई आप सपोर्टर्स। सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू होल्डिंग मुहर्रम प्रोसेशंस। देखो दो चीज़, एक तो होल्ड के साथ हमने देखा मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, पार्टी, इस तरीके का। ये देखो, ये वर्ड को पहले ध्यान से देख लो, सेशंस। प्रोसेशन का मतलब झांकी, झांकी कैसी झांकी, जैसे आप रामनवमी में निकालते हैं झांकी, जैसे मुहर्रम में निकलता है झांकी, जैसे गुरु पर्व में निकलता है झांकी, वो जो झांकियाँ होती है उन्हीं को हम लोग प्रोसेशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के प्रोसेशंस को होल्ड करने से, मतलब झांकी निकालने से मना कर दिया है। अभी देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव जनरल डायरेक्शंस फॉर द इंटायर कंट्री। पूरे राष्ट्र के लिए, इंटायर कंट्री के लिए एक समान तरह का डायरेक्शन देना, दिशा निर्देश देना आसान बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इट विल क्रिएट केओस, ये क्या है, इससे अव्यवस्था, अफरा तफरी बढ़ेगी, ठीक है ना। कैसे सुप्रीम कोर्ट ये गाइडेंस दे सकता है कि पूरे देश के लिए कि हाँ मुहर्रम का झांकी निकालिए। अब हो सकता है पटना में फॉलो हो और उसके बाद कहीं और फॉलो ना हो। दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी विल बी टारगेटेड फॉर स्प्रेडिंग कोविड-19। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ऐसा संप्रदाय जो प्रोसेशन निकालने का और इस तरीके की चीज़ बात कर रही है पूरे देश भर में, क्योंकि मुहर्रम तो पूरे देश भर में होगा, ये तो पुरी का रथ यात्रा नहीं है जो सिर्फ पुरी में होगा और इसको 50 लोग या 100 लोगों के बीच में ऐसा कर दिया जाए। ये तो एक शहर में ही 50-50 बार हर मोहल्ले का अलग मुहर्रम निकलेगा। तो बोलता है कि अगर ऐसा चीज़ हुआ तो कोई भी एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, कोविड-19 को स्प्रेड करने के लिए। वी डू नॉट वांट दैट, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। तो दैट वाज द फर्स्ट पेज गाइज। फर्स्ट पेज को ही समझाने में आज 20 मिनट लग गए हैं, और मैंने सोचा क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करूँगा। अब अगले 5 मिनट में आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको रिवाइज करना है। देखो जरा सा इधर, एमिड ब्रांडिंग रो बिड फॉर जीआई टैग फॉर मखाना हिट्स हर्डल। अब ये जीआई टैग जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, ये है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। क्या है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। अब इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं, जैसे आप देखो खाजा, खाजा है ना, खाजा एक स्वीट है, सब लोग जानते हैं।
सिलाव का जो खाजा है जो बहुत फेमस है, नालंदा राजगीर की तरफ एक जगह है सिलाव, सिलाव का खाजा बहुत फेमस है और उसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला है। मतलब कि ये खाजा इसी रीजन में, इस रीजन की पहचान है ये खाजा। ज्योग्राफी का आइडेंटिफिकेशन, उसको पहचान मिल जाता है, ठीक है ना। इसी तरह मालदा आम बिहार का पहचान बन सकता है, तो इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दे देंगे। तो अभी मखाना के लिए भी लोग बात कर रहे थे कि इसको ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिले, जैसे रसगुल्ला को भी मिला है। और जब रसगुल्ला को मिल रहा था तो उड़ीसा और बंगाल दोनों राज्य आपस में लड़ गए कि ये मिठाई है कहाँ की। और फाइनली ये ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग किसको मिला? वेस्ट बंगाल को मिला। और काफ़ी लंबी लड़ाई चली इसके लिए, कोर्ट भी गए ये लोग। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। कोई चीज़ है जिसको ये बता दिया जाए कि हाँ ये आपके गांव का है, ये आपके राज्य का है, ये आपके इलाके का है, सो दैट इज़ इट। तो ब्रांडिंग रो के बीच में मखाना के लिए जो जीआई टैग होना था वो उसने एक हर्डल हिट कर दिया है, मतलब उसमें एक बाधा आ गई है। ओके, ज़रा सा ये फ़ोटो देख लो, कल अपने पटना का स्काई कैसा था, काफ़ी बादल आ गए थे शाम में, कैपिटल क्लाउड्स, ठीक है, आप ये देख रहे हो ना। अभी आप देखो, ठीक है, अब इसको नीचे लिखा क्या है? एन ओवरकास्ट स्काई इन पटना ऑन थर्सडे। कैसा स्काई है भाई? तो ओवरकास्ट स्काई। अब आपको समझ में आ गया ओवरकास्ट स्काई कैसा होगा? जो बादलों से भरा हुआ स्काई होगा। ओके, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे नीचे में। जीएसटी काउंसिल मीटिंग, बिहार 3,000 करोड़। बिहार ने 3,000 करोड़ का मांग किया है। 3,000 करोड़ क्या? कॉम्पेंसेशन का मतलब मुआवजा, और कॉम्पेंसेट का मतलब मुआवजा देना, ठीक है ना। अब जरा मैं आगे कुछ और भी दिखा दूँ आपको जल्दी से। देखो ये हेडलाइन अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीज़ रिवाइज होगा? स्पाइक रिवाइज होगा। और इसी के नीचे ये दूसरा जो वर्ड है सर्ज, ये दिख रहा है आपको, सर्ज, ठीक। अभी आप देखो ये कोलकाता का एक कोई रोड है जो बिल्कुल ही सुनसान है, और मैंने आपको बताया था, ये देखो ये चीज़ फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। अ स्ट्रीट वियर्स अ डेजर्टेड लुक। वेयर का मतलब क्या? पहनना। आप कोई ड्रेस पहनते हो, आप शर्ट पहनते हो, पैंट पहनते हो, लेकिन इस गली ने, इस स्ट्रीट ने क्या पहन रखा है? एक सुनसान लुक। समझ गए? डेजर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था। तो ये चीज़ हो गई यहाँ से रिवाइज। एक न्यूज़ और दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो, इंडियन आर्मी के ट्रक्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और इन्हीं ट्रक्स को क्या लिख सकते हैं? ये जो काफिला जा रहा है इसी को कॉन्वॉय लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कॉन्वॉय का मतलब गाड़ियों का काफिला। और नीचे आपको एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड रिवाइज करवाता हूँ, इंडिया टू प्रोक्योर। देखो ये वर्ड आ गया ना, ये मैंने आपको बताया है। जिन भी बच्चों को ये याद है मेरे बताने से पहले, वो जाइए यस लिखिए। इंडिया टू प्रोक्योर 2 more AWACS फ्रॉम इजराइल। तो ये किसी हथियार की बात कर रहा है। और प्रोक्योर का मतलब मैंने आपको बताया था खरीदना। जब किसी चीज़ को खरीदने में, किसी चीज़ को पाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़े, बहुत उसमें काम करना पड़े, तो उसको प्रोक्योर कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप गेहूं खरीदने जाते हो, व्हीट खरीदने जाते हो, तो आप उसको क्या करते हो? परचेज़ करते हो, या आप उसको बाई करते हो। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट को बिहार के सारे किसानों से गेहूं खरीदना है, तो बिहार गवर्नमेंट क्या करेगी? उस कंडीशन में प्रोक्योर करेगी। इंडिया की सरकार को यूरेनियम खरीदना है, तो यूरेनियम को छोटी सी चीज़ तो है नहीं कि 5 रुपये का दे दो भैया, तो वो यूरेनियम क्या करेगा? प्रोक्योर करेगा। इसी तरह, ठीक है ना, इंडिया को देखो क्या क्या चीज़ लेना है? 2 फाल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो इंडिया इसको खरीद नहीं रहा है, इंडिया इसको क्या कर रहा है? प्रोक्योर कर रहा है। इसी तरह इंडिया ने क्या चीज़ और प्रोक्योर किया है? रफाल। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो गाइज। कीप एंजॉइंग योर डे एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।